जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 25 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने राज्य में 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जबकि भारत में 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज का किण्वन करके उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के प्रोटीन पर कार्य करके इसे दही का रूप दे देता है, और इसी की वजह से दही खट्टा भी होता है। आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाली चाय की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस वाडा कोलम चावल को आमतौर पर जीनी या झीनी चावल के नाम से जाना जाता है। इस चावल का उत्पादन महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम से। एजाडिरेक्टिन नीम पर आधारित वानस्पतिक कीटनाशक है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों और फलों के पत्तों को खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक अपने शिलालेखों में स्वयं को देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी यानी देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के रूप में संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, और विश्व में हरित क्रांति के प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगना रनौत को। यूपी सरकार ने 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से इस ओडीओपी कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर ने। डॉक्टर जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके को तैयार किया था। चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है, और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व कैबिनेट मंत्री और किस आयोग के प्रथम अध्यक्ष गोव्रती डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया के मार्गदर्शन में कामधेनु दीपावली 2021 अभियान लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इस अभियान के तहत लगभग 100 करोड़ दिए और गाय के गोबर से बनी लक्ष्मी गणेश मूर्तियों का निर्माण और विपणन शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीडीटी। डीडीटी वायु प्रदूषक नहीं है, बल्कि भूमि एवं जल प्रदूषक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंडल। ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक को। 1962 में जेम्स वाटसन, फ्रांसीसी क्रिक और मॉरिस क्लिकिंस को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1953 में डीएनए की संरचना इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, कीटभक्षी पौधा कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रोसेरा। इसे सैंड्र्यूज भी कहा जाता है। यह मुख्यतः शिमला, मसूरी और नैनीताल में पाया जाता है। कीटभक्षी पौधे कीट पतंगों को खाकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निकोटीन किस में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंबाकू के पत्ती में। निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है। निकोटीन मुख्यतः तंबाकू के पौधे में पाया जाता है, जो बेहद ही नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजों से। पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपेरिन ने। अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही इस कथन का सत्यापन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 ईस्वी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके 194 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद शीर्षक पुस्तक तेलुगु भाषा की पुस्तक है। कृष्णदेव राय की संस्कृत भाषा की रचना का नाम जाम्बवती कल्याणम है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर का वह हिस्सा है जो 1948 में पाकिस्तान द्वारा किए गए कबायली हमले में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इसीलिए ये पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिया बेगम। रजिया बेगम ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये भारत की पहली महिला शासक भी थी। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न आपको आसान लग रहे हैं, ये सारे प्रश्न बीपीएससी और बीपीएसएससी में आ चुके हैं। इसलिए सभी आसान प्रश्न भी आपके रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। इसका रिवीजन ज़रूरी है, ये रिवीजन करते रहिए आप लोग। ये क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला जाता है सेट में, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। क्वेश्चन नंबर 24, कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। 17 मई 2005 ईस्वी को कुवैत संसद ने बहुमत से महिलाओं को मताधिकार दिए जाने से संबंधित कानून को पारित कर दिया था और इसके 4 वर्ष बाद मई 2009 में 4 महिलाएं सांसद भी चुनी गई थीं। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कितने रिजर्व में बाघ रैलियों की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 रिजर्व। देश के 51 रिजर्व में 18 बाघ रेंज राज्यों में बाघ रैलियों की शुरुआत की गई है। 7 दिनों के दौरान ये रैलियां लगभग 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और देश के विविध और सुगम्य परिदृश्यों का भ्रमण भी करेंगी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी नवाचार, भुगतान और
अन्य वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता और अधिक सुलभ बनाने का एक नया युग शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघुई। बिहार की लोक संस्कृति में लघुई नृत्य शैली भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। 4 से 15 अक्टूबर 2021 को भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 33, शाहबाजगढ़ी में अशोक का 7वां शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरोष्ठी लिपि में। शाहबाजगढ़ी में अशोक का 7वां शिलालेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए भागीदार थे। ये सभी कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। क्वेश्चन नंबर 35, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यामिनी वंश का। महमूद गजनी का जन्म यामिनी वंश में हुआ था। वह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिलाह की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, बलबन का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 37, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा 1987 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रधानमंत्री के काल में संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वें। भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का समापन 14 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। ये अभ्यास आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन उत्तराखंड वन विभाग ने किया है। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है।
इसे 3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। भारत के जनजातीय कला और शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए कनाडा की राजधानी ओटावा में भारतीय उच्चायोग में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। ट्राइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया था। इन्हीं के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग की प्रमुख पहल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या महिला उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अवार्ड पूरे भारत में असाधारण महिला परिवर्तन निर्माताओं की कंपनी को मान्यता देने और उनका जश्न मनाने की दिशा में एक प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था और लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, लागू किया था लिटन ने और रद्द कर दिया था रिपन ने। लिटन लागू, रिपन रद्द, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी पहाड़ी पर। मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं राजगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सभी हीनयान विहारों की बनावट लगभग एक समान है। इसका शुभारंभ अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46, मौर्यकाल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंध के लिए व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय कर्मचारी। शीताध्यक्ष एक राजकीय कर्मचारी होता था, वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन नंबर 47, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस पर मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुत्र तिस्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथावत्थु। कथावत्थु अथर्ववेदवादी बौद्ध ग्रंथ है। यह स्थविर मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा लिखा गया है। इसका समय लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 267। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियों को जोड़ा है। इसमें बीजीय पौधों की 119, कवक की 57, लाइकेन की 44, शैवाल की 21, सूक्ष्म जीवों की 18, ब्रायोफाइट्स की 5 और फर्न एवं फर्न सहयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेर शाह नामक नगर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रांस साइबेरियन रेल किसे जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
जो लेनिनग्राड से मॉस्को, मंगोलिया और चीन होते हुए व्लादिवोस्टोक तक है। ये रेल मार्ग रूस को पश्चिम से पूर्व तक जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52, लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, पोर्ट ऑ प्रिंस किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैती से। पोर्ट ऑ प्रिंस हैती की राजधानी है और ये हैती देश का सबसे बड़ा शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 54, गहरा सागरीय भाग किसे समाहित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज को। उज के अंतर्गत गहन महासागर में निक्षेपित वनस्पतियों एवं सागरीय जीवों के वैसे अवशेषण सम्मिलित होते हैं जो यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पंख में परिवर्तित हो चुके हों। उज दो प्रकार के होते हैं, चूना प्रधान उज और सिलिका प्रधान उज। क्वेश्चन नंबर 55, अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री अक्षांश के पास। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। अमेजन नदी का उद्गम स्थान लेगोविल फेरो है जो पेरू के इंडीज पर्वतमाला से निकलती है। इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार रखने वाले राज्य का सही क्रम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। भारत में क्रमशः झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच। हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में भीमा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। ये लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 60, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु ऊर्जा से। रावत भाटा आणविक ऊर्जा प्लांट राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खासपुर। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद था। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण में। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा लगभग 160 सीएम से अधिक होती है। ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना वनस्पति भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 ईस्वी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस एवं रोमानिया के सहयोग से 1964 ईस्वी में की गई थी और 1965 ईस्वी में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। लद्दाख के लेह में उपराज्यपाल आर के माथुर ने विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी उपस्थित थे। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत और किस देश के नौसेना ने हाल ही में ओसिंडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके अपनी अंतर संचालन क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से ओसिंडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया है।
ये दोनों देशों के बीच चौथा संस्करण उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक 1894 में लॉर्ड कर्जन ने लिखी थी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है। इसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का पवेलियन है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। ये रूस में स्थित है और दुनिया की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, WHO और WTO दोनों का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी से। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। यह दिल्ली में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन दिल्ली में, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट दिल्ली में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में सेक्रेड पोर्टल को चालू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सेक्रेड पोर्टल से वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। देश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार की प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रचलित है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। यह बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस IIT संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है। इन्होंने एक नई विधि का उपयोग करके मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी को देहरादून में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 2 थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इन जिलों में अब सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने की अनुमति मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर बिहार किसके लिए विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़ग्रस्तता। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में जाकर मिलती है। इस क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेयरी का सघन विकास।
श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, HAL ने किस राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता किया है। DO-228 विमान एक बहुउद्देशीय विमान है जो उत्तर पूर्व में संचालन के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 81, मुंबई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर हेनरी कॉटन ने। बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी। ये कांग्रेस का 20वां अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 82, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। शारदा कानून 1929 में पेश किया गया था और 1930 में पास हुआ था। शारदा अधिनियम को मूल रूप से बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता है। इसे लॉर्ड इरविन के वायसराय काल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत शादी करने की न्यूनतम उम्र लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय हुई थी। ये अधिनियम केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू हुआ था। इस अधिनियम का नाम इसके प्रायोजक हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किसने मैजिनी व गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर। इटली के इतिहास में मैजिनी और गैरीबाल्डी की जगह काफ़ी अहम मानी जाती है। इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का आदर्श देने वाले मैजिनी और गैरीबाल्डी ही थे। वीर सावरकर उनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 84, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह मिशन वर्तमान में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को की थी। क्वेश्चन नंबर 86, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 87, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नाइक को CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 10 के। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैश्विक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नवाचार प्रस्तुत किया है। साथ ही कक्षा 10 के 2 छात्रों अनुषा और रक्षिता नाइक को गैस सेविंग किट नाम की अपनी परियोजना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के किस राज्य की GI टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल की। भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एपिडा पंजीकृत मेसर्स DM एंटरप्राइजेज द्वारा GI टैग वाली मिठाई मेहिदाना की पहली खेप बहरीन के अलजजीरा ग्रुप को निर्यात की गई है और अगली खेप दीपावली के त्यौहार के दौरान निर्यात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 90, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया। जीतू पांडे के नेतृत्व में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसके साथ यूपी में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तलचर और बालासोर में लोगों द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 1933 ईस्वी में। गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933 में हुआ था। इस केस में सहदेव सिंह, उमानाथ वर्मा और ब्रजभूषण सहाय शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 92, 6 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, गुलाबी सुनार। जयप्रकाश नारायण के साथ रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह 6 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। क्वेश्चन नंबर 93, 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर अली इमाम ने। 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 94, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केमिस्ट्री। इस पुरस्कार के लिए इन दोनों को एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए चुना गया है। इन्होंने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 95, सिकुरो मानेबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिकी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इन वैज्ञानिकों को जटिल भौतिक प्रणालियों की अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का सालाना आयात करता है। क्वेश्चन नंबर 97, अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। उसके बाद चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 19 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 98, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां संस्करण। भारत और जापान की नौसेना के बीच 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। जीमेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा में हुआ था और 1920 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में ही ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने। दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।